नीलू की कथा। स्टोरी है हमारी नीलू की, बड़ी की मात्रा है की, कथा कथा। उसकी उसकी, माँ की, कथा कथा। से इस प्रकार प्रकार। जुड़ी जुड़ी है कि एक एक। के बिना बिना। दूसरी दूसरी। अपूर्ण अपूर्ण। रह रह। जाती जाती है। उसकी, तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। उसकी, अल से सियन, अल्सेशियन। ये बड़ा अक्षर है ना, बड़ी एक लाइन है तो पढ़ेंगे अल्सेशियन। माँ, लूसी लूसी। के नाम नाम से। पुकारी पुकारी जाती थी। हिरनी हिरनी। के समान समान। तेज तेज। गति गति। वाली, बड़ी की मात्रा है वाली। सांचे सांचे। पर छोटी छोटी। आँखें आँखें। सजग सजग। बड़े बड़े। कान कान। सघन सघन। रोए दारू रोएदार। तथा पिछले पिछले। ए की मात्रा है ना, पैरों के। राजसी। विसे आधा आधा अक्षर हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। स्ता विशेषता। देता था। थी भी, जो वह। सामान्य सामान्य। कुत्तों से भिन्न। आधा हम पढ़ेंगे उत्तरायण में। जो पगडंडी। दो पहाड़ियों के बीच बीच से। मोटर राउड़ाई हमारा मार्ग। तक जाती थी। उसके अंत में। मोटर। स्टॉप पर एक ही। दुकान थी। जिससे आवश्यक। खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। आधा हम पढ़ेंगे शीतकाल में।
यह रास्ता बर्फ बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुँचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांध कर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज स्मृति के कारण वह सारी रुकावटों को पार करके दुकान तक पहुँच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोल कर, आधा हम तोड़ेंगे प्लस करेंगे, खोल कर रुपए सूची आदि लेने के बाद सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ ये रावड़ा है ना, तो रा पहले बोलेंगे, बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर मार्ग लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर
की तरह, दुकान की दिशा दिशा में चल देती देती। एक दिन अधिक अधिक ऊंचाई पर बसे किसी किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भेड़िया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री मतलब मित्रता हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनके से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले वातावरण से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। शीतकाल में प्राण शक्ति के कुछ कम हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे कुत्ते की तरह होते हैं के आने की अंगी मात्रा है ना, गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनन्यास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भेड़िए पिता और
आखेट आखेट प्रिय। अल से अल्सेशियन अल्सेशियन माँ। ने जन्म पाकर भी उसमें हिंसा नहीं, हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष वर्ष रावड़ा है वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा था। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य रावड़ा आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्राय गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता। अतः कुछ समय बाद उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। सृष्टि माने बच्चे बनने लगे थे। कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुँचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह
उन्हें हौले हौले से मुख मुख माने मुँह में दबा कर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवा कर मैं उस बच्चे तक रोशनदान उस बच्चे को घोंसले में पहुँचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुँह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा रावड़ा है ना, मैं देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा मतलब सर्दी हो, चाहे बरसात, मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ ही घूमता। पक्षियों के कच्छ माने कमरे में एक छोटा सा घोंसला होता है ना, बना देते हैं। मैं 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रख कर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आँखें घुमा कर प्रत्येक कच्छ कमरे और उसमें रहने वालों का निरीक्षण मतलब देख रेख करता रहता। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त होता है लकड़ी का, जो चार होती है, जैसे चारपाई होती है ना फोल्डिंग वाली, इसी तरह से तख्त होता है लकड़ी का। गांव में आपने देखा होगा, वही तरह से तख्त बोलते हैं। बहुत मजबूत होता है लकड़ी पर बैठ कर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड माने बाहर होता है का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग बनाते, जैसे चूहे सुरंग बनाते हैं ना, छेद कर लेते हैं, इसी तरह से खरगोश भी
सुरंग बना के रहता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। आगे हम लोग पढ़ते हैं सुरंग। सुरंग माने ज़मीन के अंदर। जैसे लंबे और दोनों ओर। द्वार, द्वार माने दरवाज़ा। जैसे चूहा छेद करता है ना, यहाँ से चूहा छेद करता है और यहाँ छेद करके ऊपर जाके दूसरी जगह छेद निकालता है। इसी तरह से खरगोश भी छेद करता है और दूसरी जगह छेद निकालता है, उसको बोलते हैं बिल। खोद देते थे। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। ऐसा खरगोश होता है, खोदते खोदते दूसरे के घर पर भी, खोदते खोदते दूसरे के घर पर भी छेद करके पहुंच जाते हैं और ज़मीन के अंदर ही अंदर खोदते रहते हैं दांतों से। उनमें से कई जो उस अभियान मात्र होता है काम में, किसी काम को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं अभियान। दल के रूप में एक साथ जो साथ में काम करते हैं। मैं अगुआ थे। जंगली 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 जो होती है ना, बिल्ले, बिल्ले एक बिल्ली होती है पालतू बिल्ली, एक जंगली बिल्ली होती है, बिल्ले उसको बोलते हैं। द्वारा मार दिए गए। जो जंगली बिल्ले हैं वो मार देते हैं। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। जैसे एक खरगोश निकलता था और उसके पीछे एक और निकलता था, गुट बना के रखते थे ना ग्रुप में, तो वो जैसे एक निकलता था तो वो बिल्ली खा जाती थी, फिर इसके बाद दूसरा निकलता था तो दूसरा खा जाती थी। तो इन बिल्लों का ना एक गुट था, उनका भी एक गुट था, तो वो खा लेते थे उसको, वो खरगोशों को बिल्ले का आहार बनना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से